ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 3 है। ठीक, फोटोशॉप का क्लास है। फोटोशॉप बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइनिंग के लिए या फिर फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर बेसिक कुछ हम टूल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पोस्टर डिज़ाइनिंग कैसे होता है वो करेंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे फ़ोटो को, एक वेब के लिए और एक प्रिंट के लिए। जब हम वेब के लिए करते हैं तो रेजुलेशन कम रखते हैं और प्रिंटिंग के लिए रेजुलेशन हाई रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये फोटोशॉप है क्या? तो ये हमारा प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एडोबे के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक, इसको हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं एंड पोस्टर मेकिंग के लिए। और जो इसका फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो .psd होता है। ठीक, फाइल एक्सटेंशन राइट कर लो .psd, जो कि एडिटेबल होता है, हम इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं। और अगर इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं जेपीजी पीएनजी में तो ये फिर हमारा लेयर वाइज एडिट नहीं होता है, केवल एक फ्रेम बन जाता है, उस पर एडिट होता है। क्या होता है फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन? .psd। ठीक, बाकी फोटोशॉप का इंटरफेस में मेन्यू बार होता है, फाइल, एडिट, इमेज एंड द लेयर, ये हमारा मेन्यू में होता है। टूल बॉक्स में सिलेक्शन टूल, ब्रश टूल, इरेज टूल एंड द टेक्स्ट टूल्स। फिर ऑप्शन बार होता है जिसमें सेटिंग रहता है फॉर ईच टूल एंड द लेयर पैनल। उसके बाद फिर हम कैनवास और वर्क स्पेस देखेंगे। ठीक है, ये हमारा फोटोशॉप का एप्लीकेशन है। ठीक, ये हमारा ब्लैंक फाइल ओपन हो गया। इसके बाद फिर ये जो हमारा सबसे टॉप वाला होता है इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, फिर वो हमारे टूल्स हैं, ये हमारे लेयर पैनल है, फिर ये प्रॉपर्टीज का है, ये कलर पैनल है, फिर इधर ये टूल बॉक्स है। ठीक है, ये हमारा वर्क स्पेस है जितना भी ब्लैंक एरिया है। अब न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन, उसके बाद फिर ये फाइल का साइज दे देता है हमें, कौन से फाइल में साइज में करना है। तो यहाँ पे हम विड्थ और हाइट, ये पिक्सल होता है, ये काम हमारा पिक्सल पे करता है। बेसिकली जब हम कोई भी फोटो एक ओपन करते हैं, देखते हैं, ये जैसे हमारा पिक्चर है कोई। ठीक, अगर इसको हम जूम करते हैं तो हमारा पिक्सल दिख रहा है। कम इन, ये दिख रहा है, ये हमारा एक क्या है, एक पिक्सल है। ठीक, फिर ये हमारा सेकंड पिक्सल है, थर्ड पिक्सल है। ऐसे ही पिक्सल का जब कलेक्शन होता है, कई सारे जो पिक्सल हो जाते हैं, वो हमारा फिर एक क्या बनता है, इमेज क्रिएट करता है। ठीक, और कई सारे इमेज का जो फ्रेम होता है वो हमारा वीडियो कन्वर्ट कर देता है, वीडियो क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसमें टूल से स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्क स्पेस है, नया फाइल लेना है, नया फाइल के लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा विड्थ पूछता है, विड्थ कितना चाहिए। ठीक, तो यूट्यूब का एक हम थंबनेल डिजाइन करेंगे, उसके हिसाब से देखते हैं। तो जो उसका साइज होता है वो 1920 और मल्टीप्लाई 1080 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर रेजुलेशन की बारी आती है। जब हमें डिजाइन करना होता है प्रिंटिंग के लिए तब हम 300 रखते हैं, और जब हम वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं या फिर कहीं पोस्ट करना होता है तब 72 रखते हैं रेजुलेशन। ठीक है, बाकी ये कलर है, प्रिंटिंग के लिए हम CYM के यूज करते हैं, और ये वेब डिजाइनिंग के लिए हम RGB कलर। ठीक, RGB में रेड ग्रीन ब्लू हो जाता है। उसके बाद फिर CMYK में कलर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, येलो होता है, फिर मैजेंडा होता है, और इसी से भी होता है। ठीक है, फिर ये पिक्सल का ऑप्शन है, स्क्वायर पिक्सल लेना है, फिर किस टाइप का चाहिए। अब हम ये क्रिएट करते हैं। ये हमारा जो है जो थंबनेल होता है यूट्यूब का, उसका साइज आ गया। ठीक, कंट्रोल एन करेंगे न्यू फाइल के लिए, उसके बाद फिर यहाँ साइज डिफाइन कर देंगे, फिर क्रिएट। ठीक,
इसके बाद फिर ये जो हमारा होता है क्या होता है, टॉप वाला जो सेक्शन होता है, सबसे टॉप वाला टाइटल बार, जो सबसे नीचे वाला सेक्शन होता है टास्क बार, ठीक। फिर ये मेन्यू बार होता है, हम वर्ड फाइल में नहीं बताए थे कल। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें भी हमारे टॉप पे क्या है, टाइटल बार है। उसके बाद फिर ये मेन्यू बार, फिर ये बॉक्सेस हैं, और उसके बाद फिर ये हमारा कैनवास एरिया है जिसपे हम कुछ भी अपना काम करते हैं, ठीक। फिर ये नीचे वाला इस लाइन को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, नीचे टास्क बार। फिर ये हमारा टूल्स की बारी आ जाती है। अब एक ये लेआउट होता है, जैसे हमारा बाई चांस कभी लेआउट हम इसको इधर कर लिए, फिर ये हमारा लेआउट हो गया। बाई चांस जैसे कोई क्लोज हो गया, ठीक। फिर ये हमारा लेयर पैनल है, लेयर भी क्लोज हो गया, या फिर इधर उधर बिखर गया, ठीक। अब हम चाहते हैं इसको रिसेट करना कि जैसे हमारे स्टार्टिंग में था उस टाइप का हो जाए, तो हम विंडो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये हमारा वर्क स्पेस आता है, गूगल क्यों नहीं हो रहा है। ये वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमारा रिसेट आता है, ठीक। रिसेट एसेंशियल, इस पे जैसे क्लिक किए हमारा सारा पहले की तरह हो गया, रिसेट हो गया, ठीक। अब कोई हमें हाइड और शो स्पेशल करना है तो यहाँ ये सारा दिया हुआ है। जैसे कलर पैलेट हमें हाइड करना है तो F6 कीबोर्ड में दिया है कि शॉर्टकट की, फिर यहाँ से भी हम हाइड एंड शो कर सकते हैं। हाइड हो गया, फिर यहाँ कलर सेलेक्ट किए तो हमारा कलर आ गया। इसमें जो हमारा मेन टैब होता है वो लेयर का होता है। जितना भी हम मैक्सिमम काम करते हैं वो सारा हमारा लेयर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा बैकग्राउंड में एक वाइट फोटो लगा हुआ है, ये एक सिंगल लेयर है। फिर ये इमेज लगा है, ये एक लेयर है। फिर इधर एक ये लगा है पोर्शन, ये हमारा लेयर है। फिर ये भी एक लेयर है। फिर ये जो कलर दिख रहा है ब्लूइश कलर हाफ साइड, ये भी हमारा एक लेयर है। वैसे ही हम ये लेयर पे इसको डिजाइन करते हैं। यहाँ से नया जब लेयर क्रिएट करना होता है, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, हमारा नया लेयर क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर प्लस किए, नया लेयर क्रिएट हो गया। डिलीट करने के लिए लेयर सेलेक्ट करना है, डिलीट, एंड द यस, लेयर हमारा डिलीट हो गया, ठीक। अभी इसको हम डिजाइन करके देखेंगे पूरा पोर्शन को। उसके बाद फ्री हमारा मूव टूल है, इसको हम एक्सपैंड करना चाहे तो यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा मूव टूल है। मूव टूल बेसिकली यूज होता है किसी भी एलिमेंट को मूव करने के लिए। जैसे हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। इतना पोर्शन जैसे हम ये सेलेक्ट कर लिए, फिर ये कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, मूव टूल वर्क क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, ये हमारा भी कोई लेयर नहीं सेलेक्ट था। इधर ये लेयर 2 है, बैकग्राउंड है। हम चाहते हैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना, तो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर ये मूव हो रहा है, मूव टूल से एलिमेंट मूव होता है, ठीक। इसके बाद फिर ये हमारा सिलेक्शन टूल है। जितना भी आइटम सेलेक्ट करना होता है, इसमें दो ऑप्शन बेसिकली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक हमारा स्क्वायर हो गया, तो इससे स्क्वायर सिलेक्शन होता है, ये स्क्वायर से हमारा स्क्वायर सिलेक्शन होता है। एंड द सेकंड वन इज द इलिप्स, इलिप्स से हमारा सर्कल में सिलेक्शन होता है, ठीक। हम चाहते हैं इसको ये इस सर्कल शेप में करना। अभी तो हम जैसे कर रहे हैं वैसे हो रहा है ना सिलेक्शन, तो इसको हम शिफ्ट के साथ यदि प्रेस करते हैं तो हमारा ये सर्कल हो जाता है, ठीक। ये सर्कल में हमारा मूव होता है, लिखते भी चलना है साथ में। इसके बाद फिर यहाँ फेदर का ऑप्शन आता है। ये जैसे एज होता है ना, ये इतना हम ऐसे सेलेक्ट कर लिए, ठीक। उसके बाद फिर हम मूव कर रहे हैं, यहाँ से मूव टू सेलेक्ट करके मूव कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं हमारा शार्प एज नहीं बन रहा है। शार्प एज मतलब समझ में आ रहा है, ये जो हमारा है इसमें थोड़ा ब्लर है, मतलब मिक्स हो गया है बैकग्राउंड से और ये हमारा कलर। अब इसको हम अगर कम कर देते हैं इस सिलेक्शन को, जैसे भी हमारा फेदर 2 है, अगर इसको हम 0 कर देते हैं
तो ये जो हमारा सिलेक्शन होगा बहुत ज्यादा शार्प एज से होगा। ठीक, ये देखो अब शार्प एज है, और इसको जैसे हम इंक्रीज करते हैं, जैसे हम इसको 10 कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं, फिर हम मूव टूल लिए और मूव करके देखें तो और ज़्यादा हमारा ब्लर मतलब बैकग्राउंड मिला हुआ है, मतलब कलर मिक्स हो गया। ठीक, ये हम बेसिकली फेदर के लिए यूज़ करते हैं। इसमें भी अंडू के लिए कंट्रोल जेड यूज़ करते हैं और रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड, नहीं कंट्रोल शिफ्ट जेड। राइट कर लो सभी, शिफ्ट जेड। और जब जूम करना होता है तो उसके लिए अल्ट के साथ स्क्रॉल की। जब जूम कर रहे हैं ना इसको, हम केवल माउस अप एंड डाउन करेंगे तो हमारा पिक्चर अप डाउन हो रहा है। जब जूम करना हो, क्या अल्ट प्लस स्क्रॉल। ये जैसे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में अल्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर हम जूम करेंगे। ठीक, जूम इन एंड जूम आउट अल्ट के साथ, और वही कंट्रोल के साथ हमें मूव होता है। जैसे सिंपली मूव कर रहे हैं तो अप एंड डाउन हो रहा है मूव, वही अगर हम कंट्रोल के साथ प्रेस करके करें तो लेफ्ट एंड राइट मूव होगा। ठीक, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल। उसके बाद फिर ये हमारा आता है हैंड ब्रश टूल। इससे हम कहीं भी ऊपर या नीचे इसको इमेज को खींच के कर सकते हैं। ये जैसे जूम कर लिए अल्ट के साथ जूम, उसके बाद फिर स्पेस बार प्रेस करके और फिर जिधर हम करना चाहे माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप, उधर ये हमारा होगा। ठीक है, ये स्पेस बार के साथ होता है, स्पेस बार सेलेक्ट करके। और जैसे जूम हो गया, अब इसको हम चाहते हैं फिट टू स्क्रीन करना है तो कंट्रोल और 0, ये हमारा स्क्रीन फिट हो जाता है। ज्यादा कहीं जूम हो जाए तो कंट्रोल प्लस 0। ठीक, फिट टू स्क्रीन। ये मूव टूल एंड सिलेक्शन टूल समझ में आ गया। मूव टूल हम वी से सेलेक्ट करते हैं। अब देखो ये जैसे भी हमारा टूल कौन सा सेलेक्ट है, वहां सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है, हम चाहते हैं मूव टूल सेलेक्ट करना है तो केवल हम वी प्रेस करेंगे तो हमारा मूव टूल सेलेक्ट हो गया। और एम से हमारा सिलेक्शन टूल। ठीक, वी से हमारा मूव टूल, एम से सिलेक्शन टूल। इसके बाद फिर ये हमारा कुछ सिलेक्शन टूल और है, जिसमें कि हमारा सिलेक्शन ब्रश टूल है, इसको हम एल से सेलेक्ट करते हैं। ठीक, फिर सेकंड वन इज द लासो टूल। ठीक, जो कि फ्री हैंड टूल होता है हमें सिलेक्शन के लिए, लिख लो इसको लासो टूल, जो फ्री हैंड सिलेक्शन होता है। फिर आता है हमारा पॉलीगोनल लासो टूल, फिर मैग्नेटिक टूल। ये सारा का यूज करके भी हम बता रहे हैं, ये दिख रहा है ना। फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है हमारा, मतलब फ्रीली जितना चाहे उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसका शॉर्टकट की भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप पे। बाकी यहाँ समझने पे ध्यान दो। ये जो हमारा सिलेक्शन ब्रश टूल है, ये हम बेसिकली कहीं भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक, इतना पोर्शन। साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए हम जब वर्ड यूज करते थे तो कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट यूज करते थे ना, इसमें हमारा डायरेक्ट ये केवल यूज करते हैं। जैसे भी हमारा सिलेक्शन कम हो गया, इसे इंक्रीज कर लेंगे तो हमारा इंक्रीज हो गया सिलेक्शन, और इंक्रीज करना है तो ब्रैकेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसे डिक्रीज। ये इतना पार्ट जितना भी दिख रहा है वो सेलेक्ट हो गया सारा। ठीक, हो गया ना सेलेक्ट हमारा, जितना जो जो पार्ट सेलेक्ट किए। इसको दोबारा डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल डी से हमारा डी सेलेक्ट हो जाता है। ठीक, या फिर यहाँ हमारा ऑप्शंस भी आ रहा है डी सेलेक्ट का, तो हमारा डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आता है लासो टूल। ठीक, लासो टूल हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है। हो गया, ध्यान इधर सभी का। ये देखो जैसे हमें सेलेक्ट करना हुआ इतना ऑब्जेक्ट, तो जितना कर्सर हम मूव करेंगे ये उतना ही सेलेक्ट होगा पोर्शन।
ठीक। फिर जैसे फेस इनका सेलेक्ट करना है किसी कैरेक्टर को, तो यहां से स्टार्ट किया सेलेक्ट करना। हो गया सेलेक्ट। मूव करने के लिए मूव टूल लेंगे और सिंपली इधर से मूव कर लेंगे कहीं भी। ठीक, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट। इसके बाद फिर हमारा आता है ये पॉलीगोनल लासो सिलेक्शन टूल। ये क्या करता है, लाइनिंग वाइज सेलेक्ट करता है। ये जैसे हम क्लिक कर दिए, फिर यहां से हमारे यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ठीक, फिर यहां से स्टार्ट किए तो हमारे नीचे सेलेक्ट हो गया। फिर यहां से ये लाइन में सेलेक्ट हो रहा है, दिख रहा है ना इतना। फिर यहां से स्टार्ट किए, फिर ये सेलेक्ट हो गया। फिर यहां से स्टार्ट किए तो ये सेलेक्ट हो गया। फिर यहां से, ठीक, आया समझ में। उसके बाद फिर हमारा आता है मैग्नेटिक लासो टूल। ये हमारा कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। ठीक है, ये जैसे हम यहां से स्टार्ट किए तो ये हमारा कलर जितना होगा ना, जहां कलर डिफरेंस आ रहा होगा वहीं से सेलेक्ट करेगा ऑटोमेटिक। ठीक, दिख रहा है, परफेक्ट सिलेक्शन हो रहा है ना। ये हमारा मैग्नेटिक लासो टूल है, ये कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता है। पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल जेड काम कर रहा है। वैसे ये सिलेक्शन टूल हम वैसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं, एरिया जितना हमें सेलेक्ट करना हुआ। ठीक, ये सब हम बेसिकली बता रहे हैं जब हमें कहीं, और ये टेक्स्ट मतलब कुछ ऐसा होता है जब नहीं सेलेक्ट हो पाता है। बाकी हमारे पास एआई इसमें यूज होता है। एआई में ऑटोमेटिक सारा एकदम सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा मैजिक टूल। ठीक, मैजिक टूल क्या करता है, जितना जो कलर होगा ना उतना सेलेक्ट करेगा। जैसे हमें टी शर्ट का कलर सेलेक्ट करना है, ठीक, ये भी हमारा साइज यहां से कम है, टॉलरेंस, इसको जैसे हम इंक्रीज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आ गया। हम चाहते फोटोशॉप का कलर सेलेक्ट करना, यहाँ क्लिक किए, ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है। अभी टॉलरेंस ज़्यादा है, इसको हम जैसे कम करते हैं, टर्न कर देते हैं, तो अभी हमारा केवल इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ये हम एस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कलर वाइज सेलेक्ट करता है। इसमें एक आता है कंटिन्यूअस, इसको अगर हम अनचेक कर देंगे तो ये ऐसा कलर जितने भी बैनर में होगा ना, जहां जहां, वो सारा सेलेक्ट कर लेगा। जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, ठीक, तो ये हमारा येलो कलर यहाँ था, यहाँ भी सेलेक्ट कर लिया। वही जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं फोटोशॉप को, तो ऐसा ऐसा कलर इसको जहां दिखेगा ना, वहां वहां सारा वो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये सेलेक्ट किए तो अभी हमारा इतना सिलेक्शन आ गया। इसके बाद फिर आ जाता है हमारे मैजिक टूल, हो गया। ये फिर हमारा क्विक सिलेक्शन टूल एक है। ठीक, जितना पोर्शन है जैसे हमें सेलेक्ट करना है, ये ऐसे सेलेक्ट हो रहा है क्लिक करके। ठीक है, ये जैसे हम सेलेक्ट कर लिए, फिर इधर आ रहा है समझ में। ये हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है। इसके बाद फिर मैजिक वैन टूल है। अब बात आती है फिर क्रॉपिंग की। ठीक है, इतना सिलेक्शन से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन हमें एआई में दिया हुआ है, सेलेक्ट सब्जेक्ट का, नीचे ये दिख रहा है, ये यहाँ पे। ठीक है,
ये सेलेक्ट सब्जेक्ट का, इससे हमें केवल ये कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेगा। जैसे हम सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, आगे कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया ना, काफी हद तक परफेक्ट सेलेक्ट किया है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ यहाँ मिसिंग है। ये दिख रहा है, ये पोर्शन हमारा नहीं सेलेक्ट हुआ है। फिर यहाँ भी हमारा कुछ दिक्कत है, यहाँ भी है। अब इसको करने के लिए फिर से हम वही सिलेक्शन टूल लेंगे, जितना हमारा जहाँ जहाँ इशू आ रहा है। या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम मैजिक टूल से सेलेक्ट कर ले, ठीक है, मैजिक वैन टूल। इसको करने के लिए एक अब हमें यहाँ ध्यान देना है कंट्रोल और अल्ट का, ठीक है। इसका यूज इसमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल के साथ है, ठीक है। ये हमारा माउस का कर्सर है, ठीक है। जब हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा इनर सेलेक्शन होता है, मतलब इसमें प्लस कर रहा है। जितना हमारा एलिमेंट सेलेक्ट है उसके अंदर हमारा और प्लस होगा, ठीक। जैसे हम इसका सिलेक्शन का यूज करते हैं, ये हो रहा है प्लस एलिमेंट। और अगर हम इसको ऑल्ट के साथ करते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाता है। जैसे इतना पोर्शन हमें माइनस करना है, हटाना है ना, ये पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया है, ठीक। अभी ये हमारा टॉलरेंस कम है, इसीलिए इतना ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ रहा है। इसको हम 10 तो पहले से ही था ना, इसको 30 कर देते हैं, ठीक। और ये अब हमारा है। अब इसको दोबारा अगर हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं तो ये नहीं, ऑल्ट के साथ हमें माइनस करना है ना इतना को, तो ये हमारा माइनस हो गया। लेकिन देखो इधर भी हमें ज़्यादा सेलेक्ट हो गया। अब वही अगर हम शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये हमारा प्लस होता है। अब इतना पोर्शन सेलेक्ट करना है तो इसको हम यहाँ इस सिलेक्शन टूल के साथ हम कर सकते हैं, इसको प्लस करके ड्रैग एंड ड्रॉप किए, ये हमारा सेलेक्ट मर्ज हो गया, ठीक। वैसे ही ये भी हमारा इनर सेलेक्शन है, तो शिफ्ट के साथ अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा इनर पार्ट सेलेक्ट होगा, और वही अगर हम ऑल्ट के साथ करते हैं तो हमारा आउटर पार्ट सेलेक्ट होगा, ठीक। इतना पोर्शन आ गया। ये फेस पे भी कहीं कहीं सिलेक्शन वाइड हो गया। आ रहा समझ में ना? अल्ट के साथ किया, इसको हमें मिनिमाइज करना, माइनस करना है। यहाँ से अल्ट के साथ किया तो हमारा अंदर हो गया सेलेक्ट। अब हम चाहते हैं अभी हमारा इमेज सेलेक्ट है, ठीक। अब हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन है वो इनवर्स हो जाता है। दिख रहा है सिलेक्शन इनवर्स हो गया ना, ये लाइनिंग भी दिख रहा है, ये हमारा इनवर्स सिलेक्शन हो गया। फिर से कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो हमारा केवल कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट आई से इनवर्स हो जाता है, फिर कंट्रोल शिफ्ट आई से अंदर वाला पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या होता है, बैकग्राउंड रिमूव करना होता है जब पासपोर्ट साइज क्रिएट करते हैं। तो पहले हम इनवर्स सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा बैकग्राउंड अभी सेलेक्ट है, कैरेक्टर नहीं सेलेक्ट है, देख लो, ठीक। बैकग्राउंड सेलेक्ट है, जो कलर हमें यहाँ से लगाना है वो कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये इधर कलर दिया हुआ है, स्काई ब्लू जैसे हमें सेट करना है, ठीक है। अब हम इसको अल्ट और इस पे बैक स्पेस क्लिक करेंगे, हो गया हमारा पूरा। अभी ये हमारा टॉलरेंस ज्यादा था इसीलिए ऐसा एज आ रहा है। इसको अगर हम कम कर देंगे तो फिर ये जो हमारा ब्लैकिश दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, ठीक। दूसरा कलर हमें सेलेक्ट करना है, अल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल जेड। अब फिर यहाँ दूसरा आता है, ये कलर हमारा एक है, ब्लैक में है, ठीक, बैकग्राउंड कलर। अगर हमें इसे सेलेक्ट करना है तो इसको हम कंट्रोल के साथ करते हैं। जैसे सेलेक्ट तो अभी हमारा यही है, लेकिन हमें कलर अप्लाई करना है जब, तो जब कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो हमारा ये बैकग्राउंड वाला कलर होगा सेकंड कलर, और अल्ट के साथ करेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला कलर होगा अप्लाई, ठीक। ये कलर हमें स्विच करना है तो एक्स से होता है, अगर केवल एक्स प्रेस किए तो हमारा कलर स्विच हो रहा है, ठीक। क्या गया सिलेक्शन टूल, इतना समझ में? इसके बाद बात आती है फिर हमारी क्रॉपिंग की, जैसे क्रॉप करना है। अब क्रॉप एक रेशियो में भी यहाँ दिया हुआ है। जैसे साइज हम करते हैं पासपोर्ट साइज क्रिएट, तो उसमें 3.5 और 4.5 होता है, और यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रेशियो फिल कर लेंगे,
ये हमारा 3.4 होता है एंड सेकेंड वन इज द 5.4, नहीं 4.5, ठीक, 3.5 एंड 4.5, ठीक। ये हमारा पासपोर्ट साइज का रेशियो है, ठीक। अब जितना जितना अब हमें इसे सेलेक्ट, ये हमारा इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब हम इसको चाहेंगे कि अप से हमारे सिंगल केवल बढ़े तो नहीं बढ़ेगा, ये रेशियो में ही एक बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये अपना रेशियो मेंटेन कर रहा है। रेशियो अगर हमें क्लियर करना है तो यहाँ से जैसे हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, तो ये फ्रीली क्रॉप होगा। क्रॉप करना है, ये अब हमारा फ्रीली क्रॉप हो रहा है। नीचे कर रहे हैं तो केवल नीचे वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है, साइड में कर रहे हैं तो केवल साइड वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक। ये जब हम रेशियो हटा देते हैं तब का ये ऑप्शन है। आ गया क्रॉप टूल समझ में। उसके बाद फिर ये कुछ स्मार्ट टूल है, ये रिमूव टूल है, जैसे पिंपल्स वगैरह रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ये स्पोर्ट हेलिंग ब्रश टूल है, जैसे हमें इसमें पोर्शन कुछ रिमूव करना है, ये इंक्रीज बहुत ज्यादा है साइज इसका, ठीक है। दिख रहा है ना, रिमूव हो रहा है, कंट्रोल जेड करेंगे तब पता चलेगा, हो रहा है ना रिमूव ये, ठीक है। ये एआई है, कई बार खराब से भी रिमूव कर देता है, जैसे मतलब इसको मिला आसपास में कलर जैसा मिलता है वैसे यूज करता है। ये स्पॉट हेलिंग टूल था, फिर इसके बाद फिर आता है रिमूव टूल। रिमूव टूल से जैसे हम जो भी पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमें फोटोशॉप रिमूव करना है, ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, ठीक, इतना साइज आ गया। अब ये देखो, हम फोटोशॉप को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमें पी को रिमूव करना है तो हम पी को केवल सेलेक्ट किए, ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, किसी किसी पोर्शन में नहीं वर्क करता, दूसरे तरीके से फिर करना पड़ता है। ये जैसे हमें यहाँ ए रिमूव करना है, ठीक है, सिलेक्शन टूल हमारा बहुत ज़्यादा है, ये कीबोर्ड और जब माउस से करते हैं ना तो ये हमारा परफेक्ट होता है सारा चीज़। ये वैसे नहीं हो रहा है रिमूव, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक। ये जैसे हम सेलेक्ट कर लिए एरिया और फिर इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कलर को फिल कर सकते हैं। कौन सा कलर, ये जो यहाँ कलर है, तो ये हम कलर टूल पे गए, फिर यहाँ से हम कलर को सेलेक्ट कर लिए, ये अब कलर हमें यहाँ सेलेक्ट हो गया, फिर ओके किए। अब हमें पता है कि अल्ट और इस बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो हमारा फिल हो जाएगा ये कलर, अल्ट प्लस बैक स्पेस, हो गया ना रिमूव। ये हमारा
आगे समझ में? जैसे हमें पी को ही रिमूव करना है प्रॉपर, ठीक। तो हम पी को सेलेक्ट कर लिए और अल्ट प्लस बैक स्पेस, हो गया रिमूव। इसके बाद फिर ये हमारा अगला ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट कलर जब अप्लाई करना होता है, फिर ये हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल है। हिस्ट्री ब्रश टूल जैसे हमें इसका हिस्ट्री का कुछ पार्ट रिमूव हो गया है, ठीक है। अब इसको हमें वापस लाना है, जैसे यहाँ हमारा कुछ रिमूव हुआ था, अब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो वापस आ रहा है ना ये चीज़, ठीक। वैसे ही हमारा फोटोशॉप में एस था, जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे वो हमारा पुराना चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री वापस आ जाता है इसे हिस्ट्री ब्रश टूल से। फिर ये ग्रेडियंट कलर है, ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो रहा है। इसके लिए मैं प्रॉपर एरिया करके फिर ये जैसे ब्लूइश दिख रहा है ना, वैसे इसको डिजाइन करेंगे, फिर हम बताएंगे कैसे हो गए। फिर ये हमारा अगला ब्लर टूल है, जब हमें किसी एलिमेंट को ब्लर करना होता है, ठीक है। दिख रहा है, थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है ना ब्लर का। ये अभी मोड नॉर्मल किया हुआ है, फिर ये स्ट्रेंथ हम इसको और बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ब्लर करेगा, कर रहा है ना ब्लर। जैसे फोटो वगैरह जब हम क्लीन करते हैं ना, तो कई बार फेस पे कुछ एलिमेंट आ जाता है, तो इसको हमें ब्लर करना होता है, ठीक। हो रहा है क्लीन। दिख रहा है ना। इसके बाद फिर ये हमारा शार्प टूल आता है, जैसे हमें ब्लर कर रहा है वैसे इसको अपोजिट रिवर्स कर देगा, मतलब शार्प कर देगा पोर्शन को। अप्लाई नहीं हो रहा है, सब स्मार्ट ऑब्जेक्ट जब होंगे ना हमारे पास कुछ शार्प एज वाले, उसमें ज़्यादा क्लियर दिखता है। फिर ये स्मज टूल है, जब एलिमेंट को जैसे खींचना हुआ यहाँ से, ठीक है, इधर वाला मतलब दूसरे जगह वाला कलर इस पे अप्लाई करना हुआ, हो रहा है। दिख रहा है। ये जैसे पोर्शन हमें रिमूव करना है तो नीचे साइड से ऊपर खींच दिया, रिमूव हो गया, ठीक। बाल और इसके बढ़ाने हैं, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये नॉर्मल एक बता रहा हूँ टूल्स का, ठीक। इसके बाद फिर ये हमारा आ जाता है जूम टूल है शायद, नहीं ये दूसरा है कुछ। जो जो बेसिकली टूल नॉर्मल है ना, ये फिर अगला टेक्स्ट टूल आ जाता है जब हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक किए, उसके बाद फिर ये टेक्स्ट लिखने हम लग जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखना हो, ठीक। इसका टेक्स्ट का कलर करना है अप्लाई, तो सेलेक्ट करेंगे और जो भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। ये हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया। इसको वाइट करना है, ठीक। सेलेक्ट करके अगर हम इसको वाइट कर देते हैं तो ये हमारा कलर वाइट हो जाता है, हो गया कलर वाइट। बाकी ये शेप टूल है हमारा नीचे इधर, जैसे कोई शेप डिजाइन करना हुआ, रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल करना हुआ, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक। कलर जो हमारा डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा वही कलर आ जाएगा। फिर यहाँ से हमें एलिप्स करना है, ये एलिप्स है, ठीक। ये हमारा एलिप्स सेलेक्ट हो गया, ठीक। ये देख रहे होगे सारा ये लेयर हमारा बनते जा रहा है, जितने एलिमेंट ले रहे हैं ना उतना लेयर बन रहा है। अब हम चाहते हैं इसको बैकग्राउंड में सेंड करना, ठीक। ये अब हम चाहते हैं ये जो हमारा इलिप्स है ये हमें बैकग्राउंड में चले जाए और ये वाला कलर फॉरग्राउंड में आ जाए, मतलब आगे आ जाए। तो इसको हम सिंपली, यहाँ दिख रहा है इलिप्स है, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसको अप कर देंगे, चला गया बैकग्राउंड में। जो लेयर हमारा जितना ऊपर होगा ना वो सबसे टॉप पे होगा, इसको हम नीचे कर देते हैं तो ये हमारा सबसे निचले वाले हिस्से पे चला जाएगा, ठीक।
वैसे ही जब लेयर का यूज करेंगे तो टेक्स्ट तो हमारा ऊपर है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये बैकग्राउंड में है। ठीक है, उसके बाद फिर ये हैंड ब्रश टूल है, जहां मूव करना हो उसके लिए यूज करेंगे। फिर ये हमारा जूम टूल है, जूम करने के लिए। ठीक, बाकी ये फिर कलर दिया हुआ है, बाकी इसमें नॉर्मल अब डिजाइन करते हैं इसी कैनवास को। ठीक है, तो बाकी चीजें फिर जो जो होगा वो बताएंगे। इसमें किसी को कुछ पूछना हो कोई टूल्स के बारे में जो अभी तक बताए हैं? ध्यान से देखना अब सारा। विंडो कैप्चर, ओके। ये डिस्प्ले कैप्चर का, डिस्प्ले कैप्चर, ओके। ये आ रहा है हमारा 9:6 प्राइमरी डिस्प्ले। ठीक है, अब इधर ध्यान देना सभी लोग। जैसे ये हमें पोस्टर डिजाइन करना है, ठीक है, सबसे पहले हम नया पेज लेंगे कंट्रोल एन से, और इसका जो साइज है ये 1920 इंटू 1080 है, और ये 300 ppi है। ppi का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक आ गया, ppi मतलब पिक्सल पर इंच। ठीक है, ये हमारा व्हाइट बैकग्राउंड है, इधर हमारा एक कैरेक्टर बैठा हुआ था, ठीक, जो कि कंप्यूटर यूज कर रहा था। तो यहाँ पे यूजर, एक हम कोई भी गूगल से इमेज उठा लेते हैं रैंडम। जैसे ये हमारा इमेज है, ठीक है, इसको यूज करना है तो सेव इमेज एज एंड द डाउनलोड, डाउनलोड में इसको हम डाउनलोड कर लिए। ठीक, इसके बाद फिर हम इमेज को यहाँ से लाएंगे, डाउनलोड में हमारा पड़ा है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये हमारा इमेज आ गया। अब ये इमेज इंसर्ट किए तो ये हमें दिख रहा होगा एक नया लेयर में इमेज आया है। ठीक है, ये आ गया है। ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद फिर इसको हमें फ्लिप करना है। जैसे इमेज हम चाहते हैं ये लेफ्ट टू राइट दिखे, तो यहाँ हमारे फ्लिप टूल है। ठीक, मूव हो गया, ये हमारा इधर पोर्शन में था। ठीक है ना, अब हमारा क्या था, इधर से एक ब्लूइश बैकग्राउंड था, इधर ब्लू कलर था, इधर हमारा व्हाइट था। तो एक लेयर लेंगे और इस पे अब हम पहले सेलेक्ट करेंगे हमें कितना पोर्शन में चाहिए। तो जैसे इतना पोर्शन में हमें चाहिए, ठीक है, तो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर हम ग्रेडियंट पे आए, अब ग्रेडियंट पे हमें कलर चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे हमारा ग्रेडियंट था ना, ये ऑरेंज है, एंड इधर जो है सो हमारा वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट है। तो ये भी हमारा रिवर्स सिलेक्शन हो रहा है, रिवर्स। ठीक, ये वाइट हो रहा है, इसकी जगह हम ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं। ये ऑरेंज कलर है ना, इसके जगह हमारा ब्लूइश कलर था। ठीक, ब्लू सेलेक्ट कर लिए, ये बहुत ज़्यादा हमारा इधर था। ठीक है, वाइट का पोर्शन इधर।
इसके बाद फिर ये हमारा इधर से पोर्शन इतना रिमूव करना है वाइट वाला, तो इसको हम फेदर बढ़ा के कर सकते हैं। ठीक, अभी भी हमारे शार्प हो रहा है, इसको और भी हम बढ़ा सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है ना। ये बेसिकली जब हम कलर यहाँ से वाइट लिए हैं, ठीक है। पोर्शन मर्ज वाला थोड़ा देखना पड़ेगा, ये हो नहीं रहा है पता नहीं क्यों। इसके आगे का हम पोर्शन डिजाइन करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ के ही। तो आगे हमारा एक क्या था, फोटोशॉप का लोगो लगा हुआ था, ठीक है। ये आगे हमारा एक फोटोशॉप का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, तो फोटोशॉप का लोगो हम गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इमेज को हम कॉपी किए, यहाँ के पेस्ट कर दिए, ठीक है। कुछ ऐसा ही हमारा इमेज लगा हुआ था ये, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा इधर डे 3 लिखा हुआ था, ठीक है, येलो कलर में। तो हम एक स्क्वायर लेंगे और नया एक लेयर लेंगे और नए लेयर पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। ये फेदर हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक। ये हमारा कलर कौन सा था, येलो कलर। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया येलो कलर। अब इसको अल्ट एंड माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कलर येलो हो गया। इसके बाद फिर यहाँ हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के अंदर हम, ये हमारा टेक्स्ट ब्लू कलर से है, ये फोटोशॉप वाला कलर, तो ये हम फोटोशॉप वाला कलर सेलेक्ट कर लिए, फिर इसको छोड़ दिए। आगे हमारे ये डे, आगे 3। तो ये हमारा फॉन्ट नॉर्मल है, तो यहाँ से हम सिंपल फॉन्ट ले लेंगे कोई भी, ये जैसे हमारा ये सिंपल फॉन्ट है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, टाइम्स न्यू रोमन होगा कोई फॉन्ट, ठीक। ये डे 3 है हमारा, इसको चाहते हैं बोल्ड करना, तो ये हमारा यहाँ से बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड तो डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है। और चाहते हैं इसको ज़्यादा बोल्ड करना, तो टेक्स्ट पे हम डबल क्लिक इधर करेंगे
और ये हमारा पे शैडो का ऑप्शन आ जाता है। शैडो पे हम इधर इंक्रीज कर लेंगे। अभी हमारा साइज 3 है, 4 5 6, जितना इंक्रीज करेंगे हो रहा है ना ये कलर इंक्रीज हमारा। ठीक, ठीक हो गया। डे 3, इसके बाद फिर हमारा फोटोशॉप इसेंशियल लिखा हुआ था डायरेक्ट, ठीक है, ये वाइट कलर में। तो इसके बाद फिर हमें यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स एक और लेना है और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, PHOTOSHOP, ESSENTIALS, इसेंशियल्स। ठीक है, इसका साइज यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे। ठीक, ये कलर हमारा वाइट में है, वाइट में कर दिए। फिर यहाँ से इसेंशियल हमारे नीचे था। अब मूव टूल लेना है, तो वी से मूव टूल ले करके और फिर इसको इंक्रीज कर लेंगे जितना में चाहिए। ठीक है हमारा ये। इसके बाद फिर से ये हमारा येलो में कुछ है, लिखा हुआ है डिजाइन पोस्टर बैनर्स एडिट लाइक अ प्रो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट भी हम यहाँ टाइप करेंगे। ये हमारा कलर येलो में है, तो कलर हम येलो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक हो गया ये। इसके बाद फिर ये हमारा ऑरेंज एक बैकग्राउंड है, जैसे हम येलो बैकग्राउंड किए वैसे ही सेम हमारा ऑरेंज बैकग्राउंड भी हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नीचे वाला हो जाएगा ना, राइट डाउन। तो नीचे वाला करो, कौन करेगा इसे? माउस कीबोर्ड हम पास करते हैं पीछे। करो इधर से डिजाइन। ये है कि यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स लेना है, करो सेलेक्ट, करो इधर से स्टार्ट करो, तुम करो। माउस से सबसे पहले ये बॉक्स लो, यहाँ हमारे स्क्वायर दिया हुआ है, ये सर्कल है, सर्कल के जगह स्क्वायर सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके नहीं, हाँ हाँ, क्लिक करो, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, सेकंड साइड वाला। ये हमें राइट क्लिक करना है यहाँ। रुक जाओ, कोई बटन वहाँ प्रेस तो नहीं है? राइट क्लिक किए, फिर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिए। अब रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करो, यहाँ से इधर यहाँ ड्रॉ करो। ठीक है, इसको अब इधर फिक्स कर दो, इस साइड। वी पहले मूव टूल लो, ऊपर से मूव टूल, हाँ ऊपर नहीं, बगल लेफ्ट साइड वाला, हाँ मूव टूल सेलेक्ट करो, आगे माउस पास कर दो, मूव टूल से उसको फिक्स करो। यह तो माउस, हाँ ठीक है। तुम टेक्स्ट टाइप करो इसके अंदर, टेक्स्ट टूल लो। टेक्स्ट टाइप करो पहले यहाँ, हाँ ठीक है। अब पहले सेलेक्ट ऑल करो, कंट्रोल ए, ए। अब इधर से कलर लो, ब्लैक कलर।
ये सेलेक्ट और करके कलर हम ब्लैक कर लिए, ठीक है। अब यहाँ टाइप करो, कीबोर्ड से टाइप करो, अब हो गया वो कलर, टाइप करो। इसमें क्या था इधर, ये लाइव कंप्यूटर वर्कशॉप, एक सेकंड रुक जाओ। ये हमारा ऑरेंज कलर में था बैकग्राउंड, ठीक है। ये हाँ चलो यहाँ पे लिखो, टाइप करो पहले, लाइव कंप्यूटर वर्कशॉप है, स्पेस, इरेज करो, हाँ स्पेस कंप्यूटर, और हाँ पीछे पास कर दो। टाइप करो वर्कशॉप, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, मूव मत करो। रुक जाओ, माउस कौन मूव कर रहा है ये। टाइप करो यहाँ पे लाइव कंप्यूटर वर्कशॉप, पहले इसको रिमूव कर दो, और लाइव, टाइप करो लाइव, VE, हाँ आगे नेक्स्ट पास कर दो। तुम लोग प्रेस कर देते हो तभी इधर उधर हो जाते हो, फिर होता नहीं है। हाँ स्पेस कंप्यूटर, आगे वर्कशॉप लिखो, ये कंप्यूटर और वर्कशॉप एक साथ रहेगा, ठीक है। इसको सेट करो नीचे, अगला नेक्स्ट पास कर दो, माउस लो, और येलो के जगह ऑरेंज कलर करना है। ये हमारा रेक्टेंगल बॉक्स येलो है, तो पहले यहाँ से सेलेक्ट करो, हाँ अब यहाँ ऑरेंज कलर सेलेक्ट करो, इस पर क्लिक करो। चाहे यहाँ ये फिल दिया है, यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ठीक, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करो। रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकना, रुक जाओ एक सेकंड। चलो करो। ऑरेंज हो गया। उसके बाद फिर एक कलर वाइट करना है लाइव का, टेक्स्ट सेलेक्ट करो, वो टेक्स्ट सेलेक्ट है, यहाँ सेलेक्ट करो ना, ये इस पे वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप पे हाँ क्लिक करो, कंट्रोल A, हाँ अब वाइट कलर यहाँ से सेलेक्ट करो, ठीक है, और इसको इधर ऐसे कर दो, वाइट हो गया हमारा। इसके बाद फिर ठीक हो गया। फिर ये हमें दूसरा एक शेप लेना है,
इसके बाद फिर नीचे परिवर्तन इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है डायरेक्ट वाइट कलर में। ठीक, टेक्स्ट टूल लेना है। अब आगे यहाँ टेक्स्ट टूल क्लिक करो। क्लिक करो, हाँ वही ब्लैंक स्पेस पे छोड़ दो। यहाँ लिखो परिवर्तन इंस्टीट्यूट। परिवर्तन इंस्टीट्यूट, INSITUTE। ठीक, तो अब ये जो है हमारा कैपिटल करो पहले, इसको सारे टेक्स्ट कैपिटल में टाइप करना। चलो हो गया। फिर ये इसी तरह का सेम नीचे क्रिएट करो। इसका मूव टूल हो गया, एक सेकंड रुकना। हाँ नेक्स्ट आगे पास कर दो, हो गया। करो, ये ऐसा ही सेम बॉक्स एक क्रिएट करना है, स्क्वायर। माउस किधर है? फिर दूसरे साइड चला गया, इधर और लाओ। हाँ ठीक है, नीचे उसके नीचे करना था। चलो उतना सेलेक्ट कर लो, हाँ ठीक है, छोड़ो। मूव टूल लो, वहां से मूव टूल, हाँ क्लिक करो। अब इसको नीचे कर दो, परिवर्तन इंस्टीट्यूट के नीचे ड्रैग करके, वैसे नहीं, यहाँ ब्लैंक एरिया पे, यहाँ सेलेक्ट करो, इधर आओ नीचे, हाँ क्लिक करो, क्लिक करके नीचे ड्रैग करो। हाँ उधर लेफ्ट साइड में सटा देना है, यहाँ पे जैसे लाइव वाला है। और नीचे, हाँ इधर करो नीचे, बस छोड़ दो, आगे पीछे पास कर दो। लिखो 7 डे फ्री कंप्यूटर वर्कशॉप। टेक्स्ट टूल लो पहले, होमवर्क सारा का हुआ है जो बोले थे होमवर्क करने के लिए? कल कुछ नहीं दिए थे? इवनिंग में तो हम दिए थे होमवर्क। ये पीपीटी में होमवर्क नहीं था? ये होमवर्क ही तो है, और क्या है? यहाँ लिखा था पर्पस, लिखना था वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल का। इवनिंग में इसमें से कौन बैच में आया था? इवनिंग वाले बैच में कोई था ना यहाँ से? चलो कोई नहीं, आज होमवर्क देंगे, ठीक है। हाँ टेक्स्ट टूल लो, टेक्स्ट टूल, हो गया। सेलेक्ट तो है टेक्स्ट टूल। अब यहाँ पे टाइप करो, हाँ टाइप करो 7 डे फ्री कंप्यूटर वर्कशॉप। 7 फिर माइनस आएगा, माइनस फिर डे। हाँ आगे टेक्स्ट नेक्स्ट पास कर दो। कंप्यूटर वर्कशॉप, ठीक है। अभी इसका साइज इंक्रीज किया हुआ है, ये लेयर सेलेक्ट हो गया हमारा।
ठीक। अब इसको मर्ज करना था ना, ये बैकग्राउंड को, तो एक हमारे पास ये ऑप्शन है कि जैसे ये दिया हुआ है हमारा, इसको इसके साथ हम मर्ज कर लेंगे। जब हम लेयर को मर्ज करते हैं ना तो कंट्रोल ई के साथ होता है। कंट्रोल ई प्रेस करो, कंट्रोल ई, ठीक है, ये मर्ज हो गया। दोबारा कंट्रोल ई करो, ठीक, फिर से एक बार कंट्रोल ई करो, ठीक है, रुक जाओ। ये हमारा बैकग्राउंड मर्ज हो गया। अब हम यहां से ये जो हमारा रिमूव टूल है, या फिर इसके साथ भी हम कर सकते हैं मर्ज। एक सेकंड रुक जाओ, स्ट्रेंथ 50% है ना, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये माउस कीबोर्ड क्यों तुम लोग पीछे से मूव कर रहे हो? प्रीसेट, यहाँ पे कहीं प्रीसेट दिया हुआ है क्या?
ओपेसिटी ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से अभी तक। ठीक, ये जैसे ये हमारा ग्रेडियंट था, ग्रेडियंट शो क्यों नहीं हो रहा है? ठीक, ये कलर हमारा वाइट का ओपेसिटी कम हो रहा है, इसको हम ओवरऑल अगर करें, तुम लोग शोर नहीं करो, थोड़ा देख लो। ये आ रहा है ना वो ओपेसिटी? ठीक है, बाकी इसको सेट करना होगा। देखो ओपेसिटी आ रहा है इसमें, ठीक, टाइम लगता है थोड़ा करने में। बाकी हमारा ओपेसिटी ऐसे सेट हो जाएगा ये। ठीक है, परफेक्ट। अभी भी कुछ गड़बड़ है?
हो गया ना, ये लगभग परफेक्ट है। बाकी ट्राई करना। फोटोशॉप मुझे भी यूज़ किए बहुत दिन हुआ, जब यहाँ आ रहे हैं ना तभी पढ़ा रहे हैं। अभी डेवलपमेंट में हम लग गए थे वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, तो जब HTML CSS पढ़ाएंगे ना तब वो चीज़ बढ़िया से कवर होगा। ठीक, अब बात आती है इसको एक्सपोर्ट करने की। जैसे प्रिंट करना हुआ तो एक तो हम नॉर्मल प्रिंट कर देते हैं, और जब इसमें हम फोटोशॉप से अगर प्रिंट करते हैं ना, प्रिंटिंग का क्या है शॉर्टकट की? ठीक है, Ctrl+P है शॉर्टकट की, Ctrl+P। अब ये पहले में फाइल सेव करना है, तो एक तो हम Ctrl+S करते हैं सेव के लिए। तो ये जो हमारा फॉर्मेट आ रहा है, देखो PSD फॉर्मेट आ रहा है। ठीक, तो ये जो हमारा PSD होता है, ये फोटोशॉप डिजाइनिंग है इसका नाम, और इसको हम सेव कर दिए डाउनलोड में। ठीक, ये हमारे एक पहले से कुछ दिखा रहा है कि हमारे पहले से भी कोई एक है। ठीक है, इसको अब हम सेव कर दिए। तो ये अब जो हमारा फॉर्मेट सेव हुआ है ना वो PSD फॉर्मेट में हुआ है, तो इसमें जितने भी हमारे लेयर्स दिए हुए हैं ना वो लेयर सारे आएंगे। लेकिन हम चाहते हैं इसको PNG या फिर JPG में कन्वर्ट करना, तो वो हमारा क्या होता है, एडिटेबल नहीं होता, मतलब उसमें लेयर नहीं होगा, वो सारा मर्ज होके एक फोटो बन जाएगा। तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Shift+W। ठीक है, देखो इधर लिखा भी होगा, एक्सपोर्ट का है Alt+Shift+Ctrl+W। Ctrl+Shift+Alt+W भी कर लो, फिर Alt+Shift+Ctrl+W। ठीक, जैसे एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करते हैं वैसे ही एक हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके बाद फिर एक्सपोर्ट, ठीक है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम इसे, हमें कई बार कर रहे हैं, क्या होता है कि हमें साइज डिक्रीज करना होता है। ठीक, तो यहाँ से एक क्वालिटी है, अभी हमारा फोटो बन रहा है 203 KB का। यही जब हम कहीं फॉर्म वॉर्म अपलोड करते हैं तो और हमें फोटो साइज कम मांगता है, 100 KB के आसपास मांगता है। तो यहाँ से हम क्वालिटी इसको कम कर लेंगे, एक क्वालिटी जैसी कम करते हैं साइज हमारा कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से इमेज का ये साइज होता है, ये क्वालिटी है। तो बेसिकली हमें क्वालिटी कम करना चाहिए ताकि पिक्सलेट ना हो। उसके बाद फिर हम इसको सेव करेंगे। अभी हम फिलहाल 6 कर देते हैं, तो हमारे 203 KB का फोटो बन गया। अब एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारा लोकेशन पूछेगा कहाँ करना है, तो हम डाउनलोड में कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और है, जैसे JPG फाइल है फॉर्मेट है, यहाँ पे हम इसको PNG में भी कर सकते हैं। PNG और JPG में डिफरेंस पता है क्या होता है? JPG जो हमारा होता है उसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं होता है, या तो उसका बैकग्राउंड ब्लैक होगा या फिर व्हाइट होगा। वही जब हमारा PNG फॉर्मेट होता है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। ठीक है, अभी वो भी हम करके दिखा देते हैं। ठीक, जैसे हम नया फाइल लिए और ये कोई भी इमेज है। ठीक है, ये जैसे भी हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ गया। अब यहाँ पे हम अगर कोई भी इमेज जैसे इतना ड्रॉ किए और इसको हम कलर कर देते हैं, तो ये हमारा वाइट कलर है, Ctrl+Backspace, ये ब्लैक कलर है। ठीक, अब हम चाहते हैं केवल ये हमारा ब्लैक कलर ही सेव हो, ये बाकी का जो पोर्शन है वो ना सेव हो। जैसे ये कोई इमेज होता है ना, ये जैसे इमेज है, इसका हम चाहते हैं बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो करके, ये क्या बोलते हैं, सेव हो फाइल, ताकि कहीं हम अपलोड करें, थंबनेल क्रिएट करें तो ये हमारा केवल इमेज है, बैकग्राउंड ना है। हमारा बैकग्राउंड कुछ डिफॉल्ट होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर देते हैं इसका। तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक, और जब इसको हम सेव करेंगे ना, Ctrl+Shift+Alt+W एक्सपोर्ट करेंगे,
तब ये जो हमारा अभी ये हमारा जेपीजी है, तो देख रहे हैं बैकग्राउंड हमारा क्या आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है। इसको जैसे हम पीएनजी करते हैं वैसे ही जो हमारा इसका बैकग्राउंड है रिमूव हो जाता है। हो गया बैकग्राउंड रिमूव। अब इसको हम सेव करेंगे तो विदाउट बैकग्राउंड हमारा सेव होगा ये। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम चेक करें तो देखिए इसका बैकग्राउंड नहीं है। ठीक, यही अगर हम जेपीजी में इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो जो इसका हमारा बैकग्राउंड आता है। ठीक, इसका बैकग्राउंड आ रहा है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो कहीं इजीली अब हमें यूज करना हुआ तो रिमूव बैकग्राउंड वाला यूज करेंगे फोटो। आगे इसका बीच में डिफरेंस समझ में। एक अब यहाँ पे शॉर्टकट इधर मूव टूल तो बता दिए। ठीक है, फिर ये मार्क्यू टूल है, लासो सिलेक्शन टूल है, फिर ये मैजिक वैन टूल है, क्रॉप टूल, ब्रश टूल एक बता देते हैं। ये हमारा ब्रश टूल है यहाँ। काम कर रही है। हो रहा है ब्रश टूल। ठीक, ब्रश टूल हमारे यहाँ से सेलेक्ट होता है। इसका यहाँ साइज दिया हुआ है, साइज जितना इंक्रीज डिक्रीज करना है। फिर ये कि हार्डनेस बताए थे। ठीक है, मतलब जैसे अभी शार्प एज हो रहा है, और अगर हम हार्डनेस कम कर देते हैं तो ये देखो डिफरेंस अभी पता चलेगा। इसमें कुछ पिक्सल वो है ना, इसको हम नया कोई फोटो पे अप्लाई करके देखते हैं। हार्डनेस तो 0 है, फिर ऐसा क्यों आ रहा है? यही हमारा ये क्या बोलते हैं इधर, पेंसिल टू ब्रश टूल था। ठीक है, अभी फोटोशॉप वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम। ये हो गया देखो। ठीक, अप्लाई। ये जो हमारा हार्डनेस यहाँ अप्लाई हुआ है ये बहुत कम हुआ है अप्लाई। बाकी फिर हमारा इरेजर टूल है जो कि इरेज करने के लिए यूज करते हैं। तो इरेज में जो हम कलर सेलेक्ट किए रहेंगे वही हमारा कलर सेलेक्ट होगा। अब एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए बताना था ना, वो नहीं बताया। ठीक, इजीली देखो समझ लेते हैं शॉर्ट में कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है,
कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है? फाइल क्लोज। ठीक है, जैसे हमें पासपोर्ट साइज इसका फोटो क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे यहाँ से। ठीक, रिमूव बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। अगर बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है, सबसे पहले हम सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेंगे, ताकि ये देखो कान इधर से कट जा रहा है। ठीक, अब हम चाहते हैं इसको कि ये आए, तो इसके लिए सेलेक्ट हम कर लेंगे, शिफ्ट के साथ करते हैं तो सेलेक्ट होता है। ठीक, ये क्या है ना कि कलर बैकग्राउंड में मर्ज हो गया, इसीलिए पता नहीं चल रहा था, तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा परफेक्ट सिलेक्शन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनवर्स सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड के बजाय इमेज, और इमेज को फिर हम लगभग स्काई ब्लू हमारा बैकग्राउंड होता है, तो अल्ट करके और माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया सेलेक्ट। ठीक, अब फिर क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप में कितना रेशियो रहता है? 3.5 और 4.5 है। हमारा 3.5 विड्थ हो जाता है एंड 4.5 हमारा हाइट हो जाता है। ठीक है, फिर इतना सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल से, क्रॉप कर लिया इतना। ठीक है, इमेज हो गया ना क्रॉप। अब हमें न्यू सीट में चाहिए। ठीक, तो कंट्रोल एन करेंगे और A4 सीट लेंगे, प्रिंटिंग A4 में ही करना है ना। अब इसके बाद फिर मूव करना है, तो मूव टूल ले लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट हो गया। अब इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और ये जो सेकंड हमारा लेयर है इस पे हम ले आएंगे, आ गया। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, पहले इसका थोड़ा साइज कम कर देना है। ठीक, फिर इसको बॉर्डर लगा लेते हैं, एक हमारा बॉर्डर लग जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बॉर्डर के लिए हम राइट क्लिक करेंगे डबल यहाँ पे, और ये आउटर ग्लो है बहुत ज़्यादा, इसको हम 3 कर देते हैं। ठीक, ये हमारा एक स्प्रेड होता है, स्प्रेड से हमें क्या होता है, शार्प एज आता है। इसको अगर हम इंक्रीज करके दिखाएं, ठीक है, तो ये देखना जब स्प्रेड हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा शार्प एज आ गया 100, और जब इसको कम कर रहे हैं तो हमारा ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो जब मर्ज विजिबल करना हो, मतलब कि नॉर्मल रखना हो, तब उसके लिए अब ये 3 ले लिया, हमारा एक बॉर्डर बन गया। ठीक है, अब आइटम जब हमें डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल और अल्ट क्लिक करके और उसके बाद फिर ड्रैग करेंगे सेलेक्ट करके। ठीक, ये हमारा डुप्लीकेट हो गया। फिर से इसको डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल जे से हमारा डुप्लीकेट लेयर होगा। ठीक, फिर ये सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद फिर ये 3 डॉट पे जाके और फिर इस पे, तो हमारा जो इमेज है ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा सारा। ऐसे नहीं करना है, तो ये जो हमारे जैसे एक इमेज दिया हुआ है, ठीक है, तो कंट्रोल और अल्ट करके हम इसको ड्रैग करेंगे, एक इमेज हो गया। फिर दोबारा कंट्रोल अल्ट क्लिक करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे दूसरा इमेज, फिर कंट्रोल अल्ट, फिर तीसरा इमेज, फिर कंट्रोल अल्ट, चौथा इमेज। आ गया समझ में? अब हमारे पूछने की बारी आती है, किसी को पूछना हो और कुछ तो पूछ लो। एक ये ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है कंट्रोल टी, ठीक है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये फोटोशॉप से ही सारा डिजाइन किया गया है, ये पोर्शन। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म टूल हमें देखना था। ठीक है, जैसे ये पोर्शन हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और जैसे हम कंट्रोल जब टी करते हैं
एक सेकंड। ये पता चल रहा है ना कैसे हो रहा है? अल्ट से हमारा माइनस होता है और शिफ्ट से प्लस होता है। ठीक, अब इसको हम कंट्रोल टी किए, कंट्रोल टी से हमारा ट्रांसफॉर्म आ गया। जब हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना हो साइज तो इसी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, हो रहा है साइज इंक्रीज। ठीक, डिक्रीज करना है तो कॉर्नर पकड़ के कम कर देंगे, डिक्रीज हमारा हो गया। कंट्रोल प्लस टी से हमारा इमेज जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सेलेक्ट करके जितना पोर्शन करना हो। जैसे हमें ये डे, ये जो 7 है इसको हम चाहते हैं डिक्रीज करना। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर सबसे पहले हम वाइट पोर्शन रिमूव कर देते हैं, तो अल्ट करके रिमूव कर देंगे तो हमारा परफेक्ट सिलेक्शन हो गया। अब कंट्रोल टी करते हैं, उसके बाद फिर हमारा ठीक। बाकी जब डिटेल्ड क्लास होगा ना तब एक एक टूल के बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन करना होता है, तब ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। अभी हम शॉर्ट में सारा बता रहे हैं। बाकी एक कॉपी पेस्ट इसमें भी वैसे ही होता है सेम, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। ये जैसे इतना पोर्शन हमें कॉपी करना है, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिए, कॉपी कर लिए, फिर यहाँ कंट्रोल वी किए तो हमारा पेस्ट हो गया। ठीक, ये बाकी फिर लेयर बता ही दिए। ट्रांसपेरेंट सीट, ये जब हम कोई भी एक नया सीट लिए, ठीक है, कंट्रोल एन करके, तो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वाइट आ रहा है, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट लेना पीएनजी इमेज के लिए, तो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो जो हमारा बैकग्राउंड है ट्रांसपेरेंट आएगा डिफॉल्ट। ठीक है, ये स्लाइड हम नहीं क्रिएट किए हैं, किसी और को हम बोले थे, मेरा फ्रेंड क्रिएट करके दिया था। मैं केवल पहला स्लाइड क्रिएट किया था, बाकी टाइम नहीं था, तो उसी में जो जो फोटोशॉप में दिया हुआ है वो हमें देख देख के बताना होता है। बाकी ये ऐड रीनेम करने के लिए दिया हुआ है, तो ऐड दिखा दिए कैसे करते हैं टेक्स्ट को। ठीक, फिर वहीं से डबल क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। अब एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ हाइड एंड शो लेयर का। ठीक है, ये जैसे लेयर हमारा यहाँ पे कितना 5 लेयर बना हुआ है ना, ये 3 लेयर है, ये 2, 5 लेयर। अब हम चाहते हैं लेयर को हाइड एंड शो करना है, तो जो आई का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा हाइड हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक, हाइड शो, हाइड शो। ठीक है, ये लेयर को हाइड एंड शो करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद फिर फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए बता दिए, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। बाकी फिर डीपीआई है। अब यहाँ पे कुछ ये प्रैक्टिकल करने के लिए था, पोस्टर तो हमें क्रिएट कर ही लिए, जिसमें टाइटल देना था, इमेज, लोगो लगाना था, लेयर यूज करना था, फिर पीएसडी में सेव करना था। अब टूल के नाम हम कितने बता दिए हैं, काफी टूल्स के नाम बताए हैं ना। हाँ, उसमें से कोई 5 टूल्स लिखना है, अभी लिखो तो 5 टूल, कोई भी, चीटिंग नहीं करना है, अपने आप कॉपी में लिखना है। जैसे टूल का एक कोई एग्जांपल बताओ, कौन कौन से टूल बताएं, केवल एक एग्जांपल। मूव टूल, ठीक, वैसे ही बोलना नहीं है, अब 5 टूल के नाम लिखो। लिखो। चीटिंग करके लिखने के लिए नहीं बोले हैं, लास्ट चीटिंग करके नहीं लिखना है। फिर आगे देख रहे हो, हाँ, चीटिंग नहीं करना है।
हो गया। ये आगे फर्स्ट डेस्क। चीटिंग कर रहे हो तो खुद से ही ना कर रहे हो कि हमें कुछ चीट करके मिल रहा है। फिर खड़े हो जाओ, लास्ट में खड़े हो। टूल बताओ कौन कौन सा लिखे हो। हाँ तुम्हें खड़े हो जाओ। हाँ कॉपी में से देख के बताओ क्या क्या लिखे हो। मूव और ब्रश टूल। बगल में कौन कौन सा बताओ। बस दो ही पता है। हम 5 तो सिलेक्शन टूल 5 से ज़्यादा बता दिए। स्क्वायर सिलेक्शन टूल, उसके बाद फिर मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल था, फिर ओवल सिलेक्शन टूल था। हाँ बताओ कौन कौन सा टूल लिखे हो। कौन सा। हाँ ठीक है, तुम बताओ। हाँ लासो टूल। ठीक है, इधर 5 टूल के नाम बताओ। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। हाँ 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 ठीक है, बैठ जाओ। हाँ जेपीजी में और पीएनजी में डिफरेंस कौन बताएगा। बताओ। पीएनजी में जो रहता है बैकग्राउंड वो नहीं रहता है, और जेपीजी में बैकग्राउंड व्हाइट और ब्लैक रहता है। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड कुछ रहता ही रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कुछ भी हो सकता है जो बैकग्राउंड रहता है, और पीएनजी में नहीं होता है। ठीक है, बैठ जाओ। शॉर्टकट की कितने लिखे हो इसमें। फोटोशॉप का केवल। हाँ ठीक है, इधर देखो, ये मूव टूल था हमारा, ये हमारा रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। ठीक है, फिर ये लासो टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये क्रॉप टूल है, ये फ्रेम टूल था, ये आई ड्रॉप टूल। बाकी ये देख लो जो जो लिखना हो जरूरी। जूम के लिए जेड केवल क्लिक करते हैं, बाकी इमेज हम भेज देते हैं ग्रुप में। ठीक है, वाई से हिस्ट्री ब्रश टूल है। ट्रांसफॉर्म का क्या बताए थे शॉर्टकट की। कंट्रोल+T। और एक कलर इनवर्स करना होता है, ये भी फोटोशॉप में देख लो। ठीक है, ये जब हमें दिया हुआ है, जब जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने पे क्या होगा, ये हमारा ये डार्क कलर है तो ये ज्यादा इंक लेगा, डार्क होगा।
और ये हमारा व्हाइट है। अब हम चाहते हैं इसको रिवर्स करना, ये हमारा जो डार्क वाला पोर्शन है वो व्हाइट हो जाए, व्हाइट वाला पोर्शन डार्क हो जाए। ठीक है, तब कंट्रोल आई क्लिक करते हैं। ठीक है, कलर रिवर्स करने के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होता है, जो सिलेक्शन होता है ये हमारा, वो इनवर्स सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, इतना सेलेक्ट है। अब हम चाहते हैं इसका ये अंदर वाला पोर्शन भी सेलेक्ट है, तो ये ना सेलेक्ट हो के हमारा बाहर वाला सेलेक्ट हो, तो कंट्रोल शिफ्ट और आई। ठीक, तो जो सिलेक्शन है वो हमारा इनवर्स हो जाता है। ठीक, ये जैसे इतना पोर्शन हमारा सेलेक्ट है, बाकी किसी को कुछ डाउट पूछना हो? होमवर्क क्या है? 5 टूल नहीं, सारे ही टूल जितने व्हाट्सएप पे भेजे हैं। ठीक, ये सारे टूल्स का नाम लिखना है और उसके बारे में लिख के लाना है कि कौन टूल क्या करता है। ठीक है, और एक ये लिख लो कि इमेज के एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये इधर थोड़ा देख लो। ये हमारा एक जेपीजी और एक जेपीईजी फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिकल एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक, ठीक, इसका है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक, एक ये जीआईएफ इमेज होता है। जीआईएफ इमेज के बारे में कोई जानता है क्या होता है? जैसे कोई इमेज देखते हैं ना, कभी ब्लिंक करता होता है। जीआईएफ इमेज नहीं देखे हो? अभी दिखा देते हैं, बता देते हैं। ठीक, फिर एक टीआईएफ इमेज होता है जो कि हाई क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है, जिसका क्वालिटी डिक्रीज नहीं होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज होता है। फिर एक बीएमपी है, बिटमैप इमेज इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जीआईएफ इमेज का एग्जांपल देख लो। ठीक, ये हमारा इमेज है, वीडियो नहीं है, लेकिन क्या है, जीआईएफ का है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट का इमेज है। ठीक है,
यूज तो करते होंगे सभी, लेकिन पता नहीं है। वही जब हम पीएनजी इमेज होता है, पीएनजी इमेज का क्या होता है, बैकग्राउंड रिमूव होता है। ठीक, दिख रहा है ना, बैकग्राउंड रिमूव्ड है, ये भी बैकग्राउंड रिमूव्ड है। ये जब ड्रैग करेंगे तब पता चल रहा है हमें। ठीक, दिख रहा है ना, केवल इमेज है, बैकग्राउंड इसका नहीं है। होमवर्क लिख लिए, इमेज का जो एक्सटेंशन है ना उसके बारे में लिख के लाना है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लेयर, लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, लेयर बताया था ना, इधर राइट साइड में लेयर था। फिर ये डिफरेंस बिटवीन पीएचडी, पीएचडी इमेज कौन सा होता है, जो हम फोटोशॉप का सेव करते हैं इमेज, वो हमारा पीएचडी होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या एक्सटेंशन था, हाँ ठीक। पीपीटी का क्या था, पीपीटी मतलब क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका क्या था, पीपीटीएक्स। एक्सेल का क्या था, ठीक। कल किसका क्लास है, अब किसी को कुछ आइडिया। ये वेब डेवलपमेंट का है। वेब डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, कुछ कोई बताएगा। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट क्रिएटिंग। वेबसाइट का तो नाम सभी लोग सुने होंगे, वेबसाइट क्या होता है, एक वेब पेज होता है, एक वेबसाइट होता है। कल इसको पूरा डिटेल में बढ़िया से बताएंगे, अभी शॉर्ट में समझ लो। वेबसाइट जो, हमें कोई भी वेबसाइट जैसे देखते हैं, ये जैसे चैट जीपीटी का ही सेक्शन है, ठीक, ये भी हमारा एक क्या है, वेबसाइट है। जो वेबसाइट है वो बेसिकली डिटेल में बहुत ज़्यादा बढ़िया से पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट खुद का है वो वेबसाइट डेवलपमेंट का जो भी है। और बाकी ये सब तो बेसिक है, बहुत पहले का पढ़ा हुआ था, फिर भी इतना बता रहा हूँ। एक सेकंड पहले स्ट्रीमिंग स्टॉप कर देते हैं।